स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों बहुत सारे छात्र जो हैं उनका कहना है कि सर आप जो बताए हैं कि 21 सितंबर को जो है एक शिफ्ट में होगा, वो कहाँ से आपको बताया? क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ किया गया है सरकार की तरफ से उसमें तो 21 सितंबर का कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है। तो ठीक है, वहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पे जो है वो आपका डिसाइड कर लिया गया है कि 21 सितंबर को जो है एक ही शिफ्ट में एक ही पाली में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर ये भी डेट बढ़ेगा क्योंकि यूपीएससी का जो है उस समय इसका एग्ज़ाम है। तो हम दोनों कंपेयर करेंगे, बीपीएससी का भी और यूपीएससी का भी, और बता देंगे यहाँ पे लगभग कंफर्म है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों छात्र हैं उनका भी दोनों का डेट मैं ऑफिशियल कंपेयर कर लूँगा। और जो 21 सितंबर वाला है कि मैं कहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं आई है, वो सब कुछ इसमें हमको बताएंगे ताकि आप लोग को अब कन्फ्यूज़न ना हो। और दोबारा जो है अब इस मैटर पे मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अब जो है अब आप लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी का क्या लफड़ा है और 21 सितंबर का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब जो है आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि हाँ ये डेट भी बढ़ेगा क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है। और ये सही है कि हर स्टेट जो होता है वो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट होगा उस समय कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम नहीं लेगा। ये चीज़ है, अब तक का रूल है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जिस जिस समय यूपीएससी का एग्ज़ाम रहेगा, तो अगर उस डेट को अगर कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, बड़ा एग्ज़ाम, तो वो जो है कंडक्ट स्टेट पीसीएस वाला एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो है हर कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने के लिए जो है स्टेट पूरा छूट देता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, देखते हैं कि 21 सितंबर को कैसे हम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए आज है, देखिए 1 सितंबर, यहाँ पे आप देखिए कि 1 सितंबर पे यहाँ पे देखिए साइन किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/9/2022 है, यानी कि 1 सितंबर का है। और यहाँ पे देखिए क्या निर्देश दिया गया है और क्यों इतना जल्दी एग्जाम, मैं बोल रहा हूँ कि डेट अब आगे नहीं बढ़ेगी, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि विदित हो कि जिला मुख्यालय में अवस्थित शिक्षण संस्थानों विद्यालयों से ज़्यादा आवासन एवं चार दीवारी वाले शिक्षण संस्थानों जहां आवागमन की सुविधा सुलभ हो से प्राप्त करने का निर्देश प्राप्त है। जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया द्वारा यह भी निर्देश प्राप्त है कि वैसे शिक्षण संस्थान विद्यालय जो परीक्षा संचालन में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, वैसे विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय में समाहित होने वाले परीक्षार्थियों की कुल आवासन क्षमता कमरावार उपलब्ध कराएंगे, ताकि निर्देशानुसार उक्त शिक्षण संस्थान में परीक्षा आयोजित करने हेतु अन्य केंद्राधीक्षक की प्रतिनियुक्ति कर निर्धारित तिथि को परीक्षा संचालन कराया जा सकेगा। अब यहाँ पे देखिए, अतः निर्देश है कि दिनांक 21/9/2022 को आयोजित परीक्षा हेतु पुनः संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर 2 प्रतियों में अधोहस्ताक्षरित कोषांग में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पे साफ साफ हो गया है कि 24 घंटा के अंदर ही, यानी कि कार्रवाई जो है बहुत तेज हो चुकी है और क्वेश्चन लगभग जो है वो आपका सेट होने के लिए लगता है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ कि वो चला गया है, क्वेश्चन सेट होने के लिए चला गया है। ठीक है, क्वेश्चन सेट होगा, उसके बाद फिर प्रिंटिंग होगा। ये जो है वो चेयरमैन के ही संरक्षण में होता है और केवल चेयरमैन ही ये पता रहता है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन सेट होगा, उसके बाद फिर प्रिंटिंग के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे डेट है, यही डेट जो था ये सभी को जो है ऑफिशियली सभी को पता है कि 21/9 को है। न्यूज़ में भी आ गया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसी न्यूज़ को मैं बता रहा था कि ये जो डेट है यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है कि जो पहले 20 और 22 को था वो अब ख़त्म हो गया है। अब जो है एक पाली में 21/9/2022 को यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा और यहाँ पे जो है आपका रियल मार्क्स बेसिस पे आपका जो है पहले की जैसा जो है वो मेरिट बनेगा, यानी कि मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पे अब परसेंटाइल हटा दिया गया है, तो सारी मांगे डिमांड कर लिया गया है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कि जैसे अब बीपीएससी वाले जो हैं वो उसके बाद जो है बोला जा रहा है कि ये भी डेट चेंज होगा, क्योंकि इस दिन जो है यूपीएससी का है। तो हम लोग एक बार एग्ज़ाम देख लेते हैं और कुछ हमारे जो वीडियो पे कमेंट है उसका कुछ हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने एक जो था ये वाला जो वीडियो अभी डाला था कि डेट जो है 21 सितंबर को कर दिया गया है। इसी में कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो उनका कमेंट जो है एक बार मैं यहाँ पे इसे ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है, कोई एक दिन आपका ताकि एग्जाम यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कमेंट अगर हम ले तो कमेंट अगर लेने का बात करें तो देखिए यहाँ पे जो कमेंट आ रहा है हमें, वो कमेंट आप देख सकते हैं 25 के बाद ही लेता, क्योंकि यूपीएससी मेंस
मतलब यूपीएससी मेंस के बाद लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, सूरज कुमार का कहना है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आपको आज शाम तक या रात तक आपको अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने आर्यन अंकुर भी बोल रहे हैं कि अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, मैंने आपको ऑफिशियल लेटर दिखा दिया क्योंकि ये सब ऑफिशियल वर्क शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और देखिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है प्रतिभा तिवारी, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं पर भी ऑफिशियल नहीं हुआ है कि 21 सितंबर को डेट, तो ये न्यूज़ चैनल कैसे डेट बता रहा है। तो डेट देखिए वैसे ही बताया जा रहा है कि डिसाइड हो गया है अंदर में कि 21 सितंबर को, और सभी जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो सभी को अपने अपने ज़िले में सीट जो था पहले जो था कुछ आनाकानी भी कर रहे थे, अब उनको भी कहा गया है कि वो भी अपने स्कूल में व्यवस्था करें और जल्दी से 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन दे ताकि जल्दी से जल्दी सीट को जो है क्लियर कर लिया जाए। तो ये चीज़ तो आप लोग पता चल गया कि 21 सितंबर का जो डेट है वो कहाँ से ऑफिशियली बताया जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि वो ऑफिशियली सारे ज़िले में भेज दिया गया है कि 21 तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है उसका जो है आप लोग उसको पूरा कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर 21 सितंबर को पीटी होना गलत है क्योंकि मेंस है, और यहाँ पे देखिए मेंस है, यहाँ पे 13 रिप्लाइज है। इसमें मैंने भी इनको बता दिया है कि देखिए यहाँ पे कुछ कमेंट्स है कि इन्होंने कमेंट्स किया था एक कि मेंस है तो जाके पढ़ाई करो, यहाँ टाइम पास क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पढ़ाई करती हूँ इसलिए मेंस दे रही हूँ, ये बात इनका एकदम सही है कि अगर ये मेंस दे रही हैं तो ऑब्वियस है यूपीएससी का मेंस दे रही हैं तो ये पढ़ाई ज़रूर कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे 20 को एग्ज़ाम है हमारा दिल्ली में, इसलिए 21 को नहीं लेना चाहिए। 20 को यहाँ पे इन्होंने बोला, तो जैसा कि मुझे पता था और मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो यूपीएससी का जो है वो 16, 17, 18, 24 और 25 को एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे 20 को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और ना ही 21 को कोई एग्ज़ाम है। तो चलिए एक बार हम यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या है कि यूपीएससी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो टाइम टेबल दिया गया है यूपीएससी मेंस का वो कब कब है। तो यहाँ पे देखिए मेंस के लिए देखिए सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2022, इसका जो हम लोग डेट देखते हैं, एग्जामिनेशन टाइम टेबल देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है। तो डाउनलोड हम लोग यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके टाइम टेबल इसका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो बीपीएससी का जो मेंस का शुरू हो रहा है वो 16/9 को है। ऐसे पेपर है, पेपर 1, और सेकेंड शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है। उसी तरह 17/9/2022 यानी कि 17 सितंबर को पेपर 2 है और सेकेंड शिफ्ट में पेपर 3 है। उसी तरह 18/9 यानी कि 18 सितंबर को पेपर 4 है, पेपर 5 है। तो यहाँ पे 16, 17, 18 3 दिन जो है ये लगातार एग्जाम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा 19, 20 और 21, 22, 23 यानी कि 1, 2, 3, 22 और 23। यहाँ पे देखिए 19, 20, 21, 22, 23 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन यहाँ पे छुट्टी है। उसके बाद 24 को आपका जो है वो पेपर ए है और 25 को आपको पेपर 6 है यानी कि ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 24 और 25 को, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि 21 सितंबर को यहाँ पे यूपीएससी का मेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग के भी यूट्यूब चैनल पे या जो भी अपलोड हो रहा होगा उस पर आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है, आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो डिसाइड किया गया है 21 सितंबर, वो जो है यूपीएससी का डेट चेयरमैन ने देख करके ही ये डिसाइड किया गया है 21 सितंबर। चेयरमैन के भी संज्ञान में ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो उनके संज्ञान में था। ये बात उन्होंने इंटरव्यू में भी कही है और उन्होंने कही है कि जो ऐसा डेट रखूँगा ताकि आप लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए अगर 18 को दे करके अगर आप 19 को भी चलते हैं दिल्ली से, अगर मान लीजिए कि पटना या बिहार के किसी भी क्षेत्र में, तो 19 को पहुंच सकते हैं, 21 को आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि 21 को एग्ज़ाम दे करके हो सकता है कि 21 को आप लोग रात में ही ट्रेन पकड़ के वापस चले जाएँ जहाँ आपका सेंटर होगा, या फिर अगले दिन 22 को भी जा सकते हैं तो 23 को पहुंच सकते हैं दिल्ली वगैरह। तो ये चीज़ है, आप लोग को टिकट बस आप लोग को कंफर्म कटवाना होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं मानता हूँ कि हाँ ये दिक्कत हो सकती है कि आपका जो है माइंड जो थोड़ा सा है वो इस तरह से सेटअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस भी देना है और इसी के बीच में आपको बीपीएससी पीटी भी देना है, तो आप लोग को दिक्कत होगा। हाँ लेकिन इतना श्योर है कि जिनका यूपीएससी जैसे होता है तो वो थोड़ा सा है कि उनको पहले से ही बहुत अच्छी सी तैयारी हुई होगी।
तो यही चीज़ चेयरमैन भी बोल रहे हैं, तो बस इनको भी थोड़ा सा दिक्कत। और यहाँ पे दिक्कत ये है इनके साथ कि इनकी जो संख्या है बिहार से वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। यूपीएससी जो मेंस देने वाली ये संख्या कम है, तो जितने संख्याओं में छात्रों की संख्या 31 अगस्त को जुटे थे उतनी ज़्यादा संख्या में तो ये होंगे नहीं। तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है और यूपीएससी कैंडिडेट्स को ही मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेट है 21 सितंबर, ये अब बहुत कम चांस है कि ये अब चेंज होगा, ठीक है। 21 सितंबर अब बहुत कम चांस है कि चेंज होगा। तो आप लोग अब मान कर चले 21 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा एक शिफ्ट में। तो यूपीएससी वाले हों चाहे जो वाले हों, अब जो है ये एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ने वाली है। तो अब आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और ये जो था मेरा ये लास्ट वीडियो है इसके रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और अब कोई मैं वीडियो इस पर बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सारा ऑफिशियल है। अब जो बोल रहे हैं कि 21 सितंबर को ऑफिशियल सर नोटिस नहीं आया, तो वो आ जाएगा, आप लोग को आ जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, कि देखिए ऑफिशियल नोटिस आ गया। हाँ, बस अब केवल बाकी रह गया ऑफिशियल नोटिस आना, तो वो भी है। ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, क्योंकि सारे जो ऑफिशियल लेटर जो थे वो सभी जिलाधिकारी को भेज दिए गए हैं कि आप 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, आप जल्दी से जल्दी पूरे 6,02,000 छात्रों के लिए सीट का अरेंज करके हमें 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन सौंप दें। तो ये बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है काम। तो यहाँ पे है कि तय हो गया है कि अब 21 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि लगभग सभी जो बातें थी, छात्रों की जो प्रॉब्लम थी, वो सभी समस्या का हल हो चुका है। अब इसमें कोई भी परिवर्तन होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और अच्छे से अब ध्यान लगा करके अब पढ़ाई शुरू कर दें, रिवीजन शुरू कर दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।